समय परिवर्तन के साथ में सभी ग्रह परिवर्तन करते हैं और ग्रहों के परिवर्तन के साथ में आप पे, मुझ पे या पूरे ही दुनिया पे परिवर्तन प्रभाव चलते रहते हैं। फरवरी महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे भी योग बन रहे हैं, आप पे भी असर लाएंगे। मकर राशि की बात करने वाले हैं। परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, एक अच्छा परिवर्तन है वो मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन बात यहाँ पे परिवर्तन कौन कौन से ग्रहों के हैं ये मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। साथ का साथ मैं बताता चलूँ पहला परिवर्तन क्या हो रहा है। बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का मार्ग पे आना ही एक अपने आप में बहुत अच्छा परिवर्तन साबित होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके लिए आप देखेंगे तो पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव ही अगर शुरुआत में ही मार्गी हो जाए या पंचम भाव से ही आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाए तो इससे अच्छी तो बात ही क्या होगी, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, पंचम भाव प्रोडक्शन का भाव है, प्रोडक्टिविटी का भाव है। यहाँ संतान सुख का भी भाव है और यही इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव। और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, चाहे आपके लिए यह शत्रु ग्रह ही हो बृहस्पति, लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है वह वृद्धियों का है, इसका बेसिक नेचर है अपना ज्ञान फैलाने का। तो यह आपको कहीं ना कहीं पंचम भाव को अच्छा करते हुए नजर आएंगे 4 फरवरी के बाद से। एक प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा, पंचम भाव ही प्रेम संबंधों का भाव माना गया। तो जिन लोगों को भी प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, समस्या आ रही थी, तो उन लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा होने वाला है। प्रेमी जोड़ों का आपसी तालमेल आपको बनता हुआ नजर आएगा 4 फरवरी के बाद से। तो ये प्रभाव अपने को अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। एक चीज, अगला परिवर्तन जो होगा वह 2 ग्रहों का 2 दिनों में साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह का परिवर्तन हो रहा है 11 फरवरी को और सूर्य ग्रह का 12 फरवरी को। सूर्य और बुध एक ही साथ परिवर्तन कर रहे हैं, एक ही भाव में परिवर्तन कर रहे हैं और वह भाव होगा आपके लिए द्वितीय भाव। अभी के समय में अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं फरवरी महीने की, तो शुरुआत के जो 11-12 दिन है वह सूर्य आपकी राशि में, आपके ही लग्न में होगा। सूर्य का राशि या लग्न में जाना कहीं ना कहीं आपको स्वाभिमानी बना देता है, अहंकारी बना देता है, घमंड ले आ जाता है, ईगो आ जाता है आपके जीवन में, आपके अंदर खुद में ईगो आ जाता है। तो वह ईगो ही यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है शुरुआत के दिनों में। लेकिन जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हो जाता है, एक तो ईगो को आपको छोड़ना है, ईगो नहीं आना चाहिए। आपने 7.5 का भोगा है समय, 7.5 का भोगा ना समय, तो आप जानते हैं ईगो तोड़ने के लिए ही तो एक शनिदेव आते हैं। शनिदेव अपना समय क्यों आप पे देते हैं, ये 7.5 का या ये ढैया का, ईगो तोड़ने के लिए। ईगो नहीं होना चाहिए और सूर्य यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ईगो को छोड़ना है आपको, तो आपका समय अच्छा होगा। अच्छा, परिवर्तन के बाद में जब यह बुध ग्रह और आपका यह सूर्य ग्रह जो आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, अब यहाँ पे सूर्य जो है यह आपके विपरीत राजयोग की स्थिति में चला गया। एक तो विपरीत राजयोग में होने की वजह से सूर्य आपको कहीं ना कहीं वाणी में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, कुटुंब को एक लाने की कोशिश करेगा। आपका कुटुंब अगर बिखरा पड़ा था तो उसको इकट्ठा करने का कार्य यह सूर्य करेगा आपके लिए, मकर राशि वाले जातकों को। दूसरा, धन को संचित करने का समय है, धन इकट्ठा होगा। यहाँ पे आप कोशिश करें तो धन संचित होने के योग यहाँ पे बन रहे हैं। आपकी वाणी बड़ी मधुर हो सकती है क्योंकि बुध ग्रह भी यहीं पे होंगे। वाणी में कहीं ना कहीं आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, आपका कम्युनिकेशन
अच्छा होता हुआ नजर आएगा आपको। तो फरवरी 12 तारीख के बाद में स्थितियां बदल रही है और कई हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यही सूर्य जो है आपको कहीं ना कहीं यात्राओं के भी योग बनाता हुआ नजर आता है। धार्मिक यात्राओं की तरफ आपको अग्रसर करेगा, धर्म की तरफ अग्रसर आपको करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन या प्रभाव क्या। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन, राशि का परिवर्तन तो हो चुका। मंगल ग्रह वक्र अवस्था में चल रहे हैं, अपनी निम्न अवस्था को छोड़ करके यह मिथुन राशि में आ गए थे और अब यह जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये फरवरी महीने में मार्गी हो जाएंगे। मंगल ग्रह आपके छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। योद्धा है मंगल ग्रह, बैठे कहाँ पे हैं, रोग ऋण और शत्रुओं के भाव में। तो कहीं ना कहीं यह योद्धा ग्रह होने के कारण आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव तेज करेंगे। यह भी अपने को बहुत क्लियर होता है। अब किसी के मन में आए कि मंगल ग्रह तो इनके लिए अच्छे नहीं हैं, मकर राशि वाले जातकों समग्रह ही हैं, मंगल समग्रह ही है, क्योंकि यह एक तो मिल गया आपको लाभ का भाव, फिर मिल गया सुख का भाव, तो मंगल शत्रु तो नहीं है। हाँ, बैठे शत्रु भाव में है, तो यह कहीं ना कहीं आपको योद्धा वाली परिस्थितियां ला करके दिखा दें अपने आप में ही कि भाई ये योद्धा ग्रह है, तो यह आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। तो मंगल का भी प्रभाव अपने को अच्छा समझ में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा परिवर्तन हो रहा है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का 28 जनवरी को परिवर्तन हो रहा है और 28 जनवरी को शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में जा रहे हैं। उच्चतम अवस्था शुक्र ग्रह की मीन राशि होती है और मीन राशि आपका पराक्रम भाव है। यहाँ पे राहु पहले से बैठे, मतलब राहु अच्छी पोजीशन में थे। हाँ, केतु कहीं ना कहीं बेस्ट पोजीशन में नहीं थे, लेकिन राहु तो बहुत अच्छी पोजीशन में थे। एक दूसरा शुक्र का साथ इसको मिल जाए, दिमाग भी मिल जाए, ऐश्वर्य भी मिल जाए, तीसरे भाव में मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ को अच्छा करेगा, कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को अच्छा करेगा। ये भी हो गया। दूसरा, यहां से ही शुक्र को आप देखोगे, शुक्र ग्रह किस राशि में बैठे हैं। शुक्र ग्रह राशि कौन सी, मीन, और मीन के स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति कहां बैठे हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह। मतलब राशि का परिवर्तन इन्होंने कर लिया एक दूसरे से, तो इन दोनों को ही अच्छे रिजल्ट ला करके पूरे ही महीने देने पड़ेंगे और आपको अच्छे प्रभाव मिलते हुए नजर आएंगे जहां जहां इनकी दृष्टियां जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि आप देखोगे भाग्य भाव पे, बृहस्पति की लाभ भाव पे, मतलब लाभ इसको चाहे ना चाहे देना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे आपके खुद के ऊपर लग्न पे या राशि पे ज्ञान देना पड़ेगा, कई चीजें अटकी थी उनको खोलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यह फरवरी महीना कई हद तक आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। अपने पंचमेश का, अपने भाग्येश का आप बीज मंत्र का जाप करें, आपको कभी समस्याएं सामने नहीं आएगी। जो भी समस्याएं होगी साइड से टलती हुई निकल जाएगी। आपके पंचमेश कौन है, शुक्र ग्रह। आपके भाग्येश कौन है, बुध ग्रह। इनके बीज मंत्र का जाप प्रातः समय किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवा लें शुल्क पता करके, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कुंडली विश्लेषण के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।